नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। स्पॉन्डी ड्रॉप्स के बारे में आज हम बात करेंगे। लॉर्ड्स फार्मा कंपनी से बनाती है कुछ होम्योपैथी दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन है। आज हम जानेंगे कि किन बीमारियों में इस दवाई को दे सकते हैं और इसमें क्या कॉम्बिनेशन होता है, लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इस दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को खास तौर पर दिया जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में पेशेंट को गर्दन में जकड़न के साथ दर्द आता है जो सिर में भी जाता है और पेशेंट को हाथ में भी ये दर्द महसूस हो सकता है। कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। ये दर्द हड्डियों में होता है, जॉइंट्स में होता है, मांसपेशियों में होता है और टेंडन्स में होता है। इसमें पेशेंट को शूटिंग कटिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है, इंटरमिटेंट देखने को मिलता है। साथ में पेशेंट को स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आती है, खासतौर पर सुबह के समय जकड़न आती है और कई बार वर्टिको यानी चक्कर भी आते हैं। चक्कर के साथ साथ पेशेंट को कमर में भी ये दर्द महसूस होता है। ये दर्द आता कब है? या तो पेशेंट लगातार एक ही पोजीशन में बैठा रहता है या पेशेंट की एक्सरसाइज कम रहती है तब ये दर्द आता है और इन्फ्लामेशन कई बार शरीर में बढ़ती है, सूजन बढ़ती है तब ये दर्द ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। पेशेंट को अपनी एक्सरसाइज रेगुलर रखनी होगी, वेट को कंट्रोल करना होगा और ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट को दवाइयों की ज़रूरत होती है सीवियर कंडीशन में, माइल्ड में। लेकिन क्रोनिक केस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए आपको और एक्यूट केस में आप कुछ दवाइयों का सेवन डॉक्टर की निगरानी में कर सकते हैं। स्पॉन्डिराइट उनमें से एक दवाई है जो कॉम्बिनेशन है कुछ होम्योपैथी दवाइयों का। चलिए अब जानते हैं कि कौन सी होम्योपैथी दवाई इसमें डाली गई हैं। सबसे पहली दवाई इसमें रूटा डाली गई है। रूटा ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनको खास तौर पर सुबह के समय सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन होता है, मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिल सकती है, वर्टिगो आते हैं, चक्कर आते हैं और जकड़न के साथ ये दर्द आता है। लेकिन अगर पेशेंट के इस दर्द के हिस्से में प्रेशर दिया जाए यानी दबा दिया जाए तो राहत मिलती है, या फिर पेशेंट कमर के बल जब लेटता है तब इस दर्द में राहत मिलती है। ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। खासतौर पर दर्द का जो टाइप होता है वो ब्रूइश होता है, स्प्रेन जैसा पेन देखने को मिलता है। तो कुचलने जैसा अगर दर्द महसूस हो रहा है तो रूटास में बहुत इफेक्टिव रहती है। हाइपेरिकम डाली गई है। बर्निंग सेंसेशन यानी जलन के साथ दर्द आ रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन है, नमनेस है यानी सुनपन महसूस है और ये दर्द पेशेंट के हाथों की हथेलियों या उंगलियों या अंगूठों तक जाता है, नसों का ये दर्द रहता है। तो ऐसे केस में हाइपेरिकम पेशेंट को दी जा सकती है। कोलोसिन डाली गई है। बर्निंग सेंसेशन आती है और टियरिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। तो ऐसे केस में कोलोसिन पेशेंट को दी जा सकती है। फिर लेडमपोल डाली गई है। छोटे जॉइंट्स में अगर पेशेंट को पेन आता है और उनमें स्वेलिंग भी देखने को मिलती है, जैसे हाथों की हथेलियों में या फिर कलाई में पेशेंट को ये पेन देखने को मिल सकता है। जॉइंट्स में खास तौर पर अगर ऐसा दर्द महसूस हो रहा है तो लेडमपोल उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई डल्कामारा डाली गई है। डैम्प वेदर में पेशेंट को अगर पेन महसूस हो रहा है, नमनेस महसूस हो रही है, स्टिफनेस जकड़न बहुत ज़्यादा है और ये दर्द पेशेंट को टांगों में या हाथों में भी महसूस होता है, पूरे लिम्स में पेशेंट को पेन रह सकता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है, तो इस दवाई को देने से काफी राहत मिलती है पेशेंट। एक दवाई इसमें कपमेट डाली गई है। हाथों में कोल्डनेस यानी ठंडापन महसूस होता है और पेशेंट को दर्द के साथ साथ क्रैम्प्स भी आते हैं, ऐंठन वाला दर्द महसूस हो रहा है हाथों की हथेलियों में या पैरों के तलवों में या काफ मसल में पेशेंट को ये पेन महसूस होता है, तो ऐसे में दवाई दी जा सकती है। सोनियम डाली गई है। शोल्डर के बीच में पेशेंट को बैकबोन में पेन रहता है और ब्रूइश टाइप का यानी कुचलने जैसा दर्द महसूस होता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में चक्कर अगर पेशेंट को आ रहे हैं तो ऐसे में कोनियम पेशेंट को दी जा सकती है। ये सारा कॉम्बिनेशन इसमें डाला गया है। अगर स्पॉन्डिराइट के डोजेस की बात की जाए यानी लिया इसको कैसे जाता है, तो डॉक्टर की निगरानी में आप किसी भी दवाई का सेवन करें, बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से किसी भी दवाई का सेवन न करें। दोस्तों, जो इसकी कॉमन डोज होती है 10 to 15 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डालकर आप ले सकते हैं। ये डिसाइड करेंगे आपके डॉक्टर की कितनी बार रिपीट करनी है। इसके लिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज की सलाह
ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।